Hello everyone, my name is Bhavna Chauhan. Today we will discuss 10th class biology first chapter life processes. जैसा कि नेम से ही लग रहा है लाइफ प्रोसेसेस, इसका मतलब ऐसे बेसिक प्रोसेस और वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस और बेसिक एक्टिविटीज हम कह सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इन प्रोसेसेस के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो we can say life process are the basic actions which are important for survival of living organism, which are important for survival of living organisms. इस चैप्टर में हम 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब फूड के इनटेक से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बन रही है उसका यूज करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस रेस्पिरेशन। कुछ बच्चे ये समझते हैं रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली ये केवल रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। सो हम रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ इंपॉर्टेंट biological or life process in which oxidation of food occurs in the presence of oxygen or absence of oxygen and energy is released and that energy is utilized for our growth and development. So हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का मेन मोटिव एनर्जी फॉर्मेशन करना है। हम जो फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी का डाइजेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनर्जी फॉर्मेशन होता है और उसी एनर्जी से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। सो रेस्पिरेशन इट इज अ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमें अपने सिटी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जरूरत पड़ती है। हम केवल पैदल तो नहीं जा सकते, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन इज अ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सो वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज इंपॉर्टेंट। सो without transportation, a particular substance can't move to their target organ where actually the requirement is there. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी सब्सटेंस जिस जगह पर बॉडी के अंदर हम बोल सकते हैं जिस जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां जाके उसे काम करना है, वहां तक वो नहीं पहुंच सकता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का सेल्स एंड टिश्यूज में जाना जरूरी होता है क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन वही होता है। अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स की एल्वलाई में आ जाती है, लेकिन लंग्स की एल्वलाई में उस ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। वो ऑक्सीजन लंग्स की एल्वलाई से बॉडी की सेल्स और टिश्यूज तक जाती है, तभी वहां फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द
other life processes also. अगर ये ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज में नहीं जाएगी तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी, और बिना एनर्जी के बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा. सो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स एंड टिश्यूज में जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो. सो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है. ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. फोर्थ, एक्सक्रीशन. Excretion is a process of removal of toxic, harmful waste outside to the body of living organisms. ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसे सपोज कीजिए कि अगर आपके घर के अंदर गार्बेज स्टोर होता रहे तो देर इज अ बैड इम्पैक्ट ऑल्सो. बैड स्मेल आपको आएगी और देर इज अ चांस ऑफ डिजीजेस ऑल्सो, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो करेंगे गार्बेज पे एंड फ्लाइज आर डेवलप्ड मोर, तो देर विल बी अ चांसेस ऑफ मोर डिजीजेस. बैड स्मेल इज ऑल्सो देयर. इट पॉल्यूट द एनवायरमेंट ऑल्सो. सो हम इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी अगर हार्मफुल टॉक्सिक एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, तो वो लाइफ प्रोसेसेस में बैरियर बनेंगे. इसलिए इनका रिमूवल जरूरी है. सो फोर्थ लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस. एक्सक्रीशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वेस्ट आर इन द डिफरेंट स्टेट ऑल्सो, लिक्विड, सॉलिड और गैस वेस्ट. बट ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका मेन ऑर्गन किडनी है, दैट इज ओनली द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब है किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है तो वो भी एक एक्सक्रीशन है. सॉलिड एक्सक्रीशन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट से रिमूव होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो कि सॉलिड एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है. इसके बाद गैसियस वेस्ट जो कि लंग्स से CO2 के फॉर्म में निकलता है. तो लाइफ प्रोसेसेस में हम ये 4 लाइफ प्रोसेस की स्टडी करेंगे. टुडे वी विल टेक द न्यूट्रिशन इन डिटेल. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो देयर. इस चैप्टर में हम जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे वो प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे. और एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में जनरल वे से पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग्स का हम डिटेल स्टडी करेंगे. ह्यूमन बीइंग्स के ऑर्गन सिस्टम का हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो न्यूट्रिशन, हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी देखी है. न्यूट्रिशन the process of intaking of food and utilization by the body of living organism. This process is called nutrition. हम खाना खाते हैं, खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है. इसका क्या मतलब है? खाने का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंप्लीट करती है. ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, अदर लाइफ प्रोसेसेस की फंक्शनिंग में वो एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है. सो मोटे तौर पे हम न्यूट्रिशन को कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड. 2 स्टेप्स इसमें इंपॉर्टेंट है. इनटेक ऑफ फूड फर्स्ट, सेकेंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी वी कैन से. इसका मतलब जो एनर्जी बनी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम में आती है. क्लियर? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप्स मेनली एनिमल्स में, जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन एज अ होल, दे टेक द फूड एंड द कंप्लीट स्टेप्स
आर डन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे स्टेप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं। सो 5 step process in nutrition. Firstly, ingestion. That ingestion means intake of food. हम जो खाने को खाते हैं, हैंड्स के थ्रू माउथ में फूड जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सो व्हाट इज इंजेशन? इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन के बाद में सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। हमने जो खाना खाया है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, तो उस समय वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और अगर टीथ के थ्रू, हम ये सोचते हैं टीथ के थ्रू अगर वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। टीथ के थ्रू केवल मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है। द बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वन। लेकिन जो एक बड़े पार्टिकल के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड स्मॉल पार्टिकल में भी होता है। तो डाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मतलब क्या है? बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़े में तोड़ना, ये डाइजेशन नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। इसका मतलब फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है कि अगर हमने स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट खाया है तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म, सिंपल शुगर्स में उसका कन्वर्ट होना। इसी तरीके से अगर हमने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन का छोटे टुकड़ों में टूटना नहीं, प्रोटीन जो कंपोनेंट है वो डाइजेशन के थ्रू सिंपल फॉर्म में, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ फूड दैट आर कन्वर्टेड, दैट आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन with the help of biocatalyst, which are called enzymes also, is known as digestion. So इसे हम chemical digestion भी बोल सकते हैं। The complex component convert होते हैं simple component में। So it is a process of breakdown of food. Clear? अगर हमने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद एमिनो एसिड्स बनते हैं। अगर हमने फैट कंज्यूम किया है तो फैट कंप्लीट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाएगा, जो हम अभी एनिमल्स में स्टडी करेंगे। सो मेन इंजेशन, डाइजेशन। द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब फूड का डाइजेशन हो गया है, फ्यूचर पर्पस के लिए एब्जॉर्प्शन भी जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब फूड का डाइजेशन हो गया उसी समय हम फूड को, एनर्जी को यूटिलाइज भी कर लें। तो दैट एनर्जी इज, दैट फूड इज डाइजेस्टेड फूड, वी कैन से कि वो फ्यूचर पर्पस के लिए एब्जॉर्ब्ड होता है, और ये एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एब्जॉर्ब्ड फूड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हम अपने सारे फंक्शन करते हैं। इसका मतलब एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? मोटे तौर पर अगर हम देखें क्या डेफिनेशन थी न्यूट्रिशन की? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So intake of food, ingestion, after that digestion, absorption, and fourth process is assimilation. फूड का जो कि सिंपल फॉर्म में है, उसका काम में आना
बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एब्सॉर्ब्ड फूड का काम में आना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट इजेशन। इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना जरूरी होता है। इजेशन हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं फूड वो डाइजेस्ट होता है, कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता है जो वेस्ट होता है, तो दैट अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस इजेशन होता है। तो इजेशन को हम मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि ये भी एक्सक्रीशन ही है, क्योंकि एक्सक्रीशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से कुछ भी बाहर निकलना जो कि उनके काम का नहीं है। बट इजेशन हम इसे क्लासिफाई कर देते हैं, और इजेशन न्यूट्रिशन का ही एक स्टेप है कि अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड दैट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, सब पार्ट, एनस। सो इट इज कॉल्ड इजेशन। क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मेन सिस्टम है वो एक्चुअली किडनी जो मेन ऑर्गन है उसका मेन काम होता है फिल्टरिंग द ब्लड और प्यूरिफाई द ब्लड। ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको वो यूरिन के फॉर्म में रिमूव करता है, तो दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया होगा आपको अब। सो इजेशन भी एक्सक्रीशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, इट इज अ सॉलिड एक्सक्रीशन। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के थ्रू ही होता है, इसलिए इजेशन सॉलिड एक्सक्रीशन का ही अदर नेम है। सो न्यूट्रिशन के ये मेनली 5 स्टेप्स है। अब हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे। प्लांट आर, और मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हम सभी प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक नहीं बोल सकते जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। सो प्लांट न्यूट्रिशन वी हैव स्टडी टुडे। सो प्लांट न्यूट्रिशन आर मेनली categorized into 2 category, autotrophic also और heterotrophic also. Clear? So एक फ्लो चार्ट हम देखते हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एंड दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। प्लांट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज्ड करके अपना फूड खुद बनाते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स आल्सो। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इफ वी सी फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स, auto means self, troughs means nutrition. So green plant prepare their self food, so they are considered as a autotrophs. Okay, so autotrophs में mainly green plants which contain chlorophyll pigment, so they are able to perform photosynthesis. Second category, heterotrophs plants. हेट्रोट्रॉफ्स प्लांट्स मेनली नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑल्सो। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। यहां पर हेट्रोट्रॉफ्स की कुछ कैटेगरी है जो आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया है। हेट्रोट्रॉफ्स प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं वो मेनली 4 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, सेकेंड सिम्बायोटिक प्लांट्स, थर्ड सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स,
और सेप्रोफाइटिक वी कैन से, बिकॉज सेप्रोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अगर डेड एंड डीके एनिमल ऑर्गन है और एनिमल प्रोडक्ट है तो हम कह सकते हैं सेप्रोजोइक, और अगर वो प्लांट से रिलेटेड है तो हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। सेप्रोफाइट्स। इसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो फर्स्टली प्लांट न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट है। ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द help of solar energy, and this process is known as photosynthesis. So green plants perform photosynthesis. Here the plants are there which are non-green plants. So they are categorized into 4 category: parasitic plants, parasites which depend on other organisms for their nutrition, symbiotic plants, saprotrophic plants and insectivorous plants. So इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।